बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि एक टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल मेडिकल के इस हवाले से काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमारा मेडिकल का अगर मसला आ गया तो क्या चाइना से वापस जाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें। तो उस पर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली दो स्टूडेंट्स का हुआ था कुछ मामला, तो उनको जो है चाइना से वापस पाकिस्तान जाना पड़ा था। क्या मामला मामला था। तो भाई अगर आप यहाँ पे चाइना आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेडिकल जो है, मेडिकल आप अपना सही सही करवा के आएँ। मीन्स के ये नहीं कि आप डंडी मारें या इस तरह कुछ सही। मीन्स के जो भी आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म में एक मरतबा मेडिकल अपना करवा लें सारा। उसमें HIV, ब्लड टेस्ट के जितने भी सारी चीज़ें, ECG, एक्सरे, सारा कुछ जो है आप अपना एक मरतबा तसल्ली कर लें, क्लियर करवा लें। ठीक है, ठीक है। तो वो आप क्लियर करवाने के बाद आप फिर चाइना है। ये ना है कि आपने मेडिकल ना करवाया हो वहाँ से, ठीक है, और डंडी मार के आपने फिजिकल फॉर्म फिल कर लिया हो और बाद में यहाँ पे जब पहुँचे तो पता चले कि आपको कोई ना कोई बीमारी लाक है। और जब यहाँ पे आए, इतना खर्चा भी करके आए, वहाँ पे वीज़ा लगवा के आए, उसके बाद टिकट करके आए, यहाँ पे आके सेटल भी हो गया वो महीना, और महीने के बाद जब मेडिकल वहाँ पे करवाया जाए, रेजिडेंस परमिट के लिए मेडिकल चाहिए होता है, तो वो आपका ए से लेके Z तक सारा मेडिकल आपका होता है। उसमें आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका ECG, आपकी जो है एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, उसके बाद ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें, आई साइट, ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो है क्लीन चिट वो वहाँ पे मिलती है। मीन्स कि वो एक सारा कुछ फिजिकल फॉर्म देते हैं, वो क्लियर, उसके बाद एक कॉपी सी देते हैं, उस पर लिखा होता है कि दिस स्टूडेंट इज फिट एंड वो सारा कुछ लिखा होता है। अब ये क्या हुआ, तो वो उस जब क्लियर होता है तभी आपका रेजिडेंस परमिट जो है वो लगता है, वगरना वो रेजिडेंस परमिट नहीं लगता। अब क्या हुआ जी, हम जो है इधर ही चाइना में लड़के आए, तो मैं अब क्या कहते हैं उसमें, जब उन्होंने मेडिकल करवाया यहाँ पे, तो दो जो लड़के थे इधर ही चाइना में, उनका जो है HIV पॉजिटिव आ गया। ठीक है, HIV मेरे ख्याल में एड्स टाइप या जो इस तरह कुछ होता है। ठीक है, वो उनका पॉजिटिव आ गया जब यहाँ पे किया गया। पहले जब क्या, क्योंकि जब यहाँ पे आप चाइना में आते हैं तो विद इन जो आपका वीज़ा लगा होता है, जो पाकिस्तान से लगवा के आते हैं, वो 3 महीने की वैलिडिटी होती है। मीन्स के 3 महीने के अंदर अंदर आपको चाइना में आना होता है। तो उस 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको फिर परमिट लगवाना होता है। उस परमिट परमिट अब जब चाइना में जब वीज़ा आपका, फॉर एग्जांपल आप यकम सितंबर को, आप ऐसे समझें यकम सितंबर 2024 को आप चाइना में लैंड करते हैं। ठीक है, और आपका वीज़ा लगा था 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त से 3 महीने के अंदर अंदर आपको, मतलब यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको चाइना में इंटर होना होता है। आप इंटर होते हैं यकम सितंबर को आप आ जाते हैं चाइना में, और विद इन आपको 10 या 15 दिन, विद इन 15 डेज या 20 डेज के अंदर अंदर आप करवाते हैं अपना यहाँ पे मेडिकल आप करवा लेते हैं। ठीक है, वैसे तो यूनिवर्सिटी आपको इंस्ट्रक्शन देती है, हाँ भी आप अपना जब मेडिकल करवाएं, मेडिकल करवाने के बाद जो फिर आपकी अपॉइंटमेंट ली जाती है। कई जगह पे तो मेडिकल के लिए भी अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो वो मेडिकल करने के बाद अपॉइंटमेंट आपकी रेजिडेंस परमिट के लिए ली जाती है। मीन्स के जो आपका 3 महीने का आपका वीज़ा था, 3 महीने में आपने चाइना में एंट्री मारनी होती है। उसमें एंट्री के बाद जब आप परमिट लगवाते हैं, परमिट मीन्स कि आपका 6 महीने के लिए वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है, या 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। मोस्टली 1 साल के लिए किया जाता है हर यूनिवर्सिटी में। कुछ यूनिवर्सिटी 2 साल का भी कर देती है, कोई 3 का भी। तो वो ऐसा समझिए 1 साल के लिए आपको फिर परमिट आपका एक्सटेंड हो जाता है। वो वीज़ा मीन्स कि आप 1 साल चाइना में रह सकते हैं। फिर जब 1 साल खत्म होता है उसके बाद दोबारा आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे हम लास्ट फेब में आए थे, और हमारा अभी इस लास्ट मार्च में आके फिर 15-20 दिन के बाद हमारा परमिट लगा था। अभी 10 मार्च को हमारा परमिट 1 साल का ख़त्म हो जाना है। अब 10 मार्च से पहले पहले हमने दोबारा एक परमिट लगवाना है, वीज़ा परमिट, मीन्स के दोबारा 6 महीने का या जितना भी। तो इस तरह जब वो आप एंट्री मारते हैं तो आप मेडिकल करवाते हैं। मीन्स कि आपने जब सितंबर को एंट्री मारी चाइना में, और 10-15 दिनों के अंदर आपने करवाया मेडिकल। और मेडिकल करवाने के बाद अब उन लड़कों का क्या हुआ, मेडिकल करवा लिया। उनमें जब मेडिकल करवाया तो उनके सारे जो सिम्टम्स, उनके सारा वो पॉजिटिव आए, HIV, और उनका थोड़ा बहुत उनका आया। उन्होंने कहा चलें आप ये टैबलेट्स वगैरह, वैसे होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा चलें आप ये यूज़ करें टैबलेट्स वगैरह, उन्होंने दी कि मीन्स की मेडिसिन वगैरह, कि भाई आप यूज़ करें, हो सकता है ये आपका वैसे हो और ख़त्म हो जाए, मीन्स के मतलब कम हो जाए उसकी रेशो। ठीक है, अब HIV एड्स या इस तरह, अब HIV को एड्स कहते हैं। मुझे मेडिकल का ज़्यादा इतना है नहीं, मैट्रिक तक ही बायो पढ़ी थी, कंप्यूटर थ्योरी इस वजह से पढ़नी पड़ी। ठीक है, तो अब वो उनका एड्स का जो होता है वो उनका पॉजिटिव आ गया, दो लड़कों का। अब यहाँ पे जब उन्होंने कहा चल मेडिसिन वगैरह यूज़ करें, शायद हो जाए, कोई फ़र्क पड़ जाए, मीन्स के इसकी मिकदार कम हो जाए, मिकदार कह रहा हूँ थोड़ी सी इसमें आ जाए।
तो फिर भी उनका 2 महीनों के बाद जो है उनका दोबारा टेस्ट किया गया। अब दोबारा जो है उनका फिर जो है वही पॉजिटिव। तो अब जब पॉजिटिव आया तो उनको भाई उन्होंने कहा कि विद इन वीक आप यहाँ से जाएँ, क्योंकि ये जो है वो फैलने वाली होती है चीज़। तो कम फैलती है लेकिन फैलती है, ठीक है। अब वो किस वजह से वो होती है, वो ब्लड जब आपको ब्लड लगाया जाता है उसमें किसी के साथ आ जाए या फिर, ठीक है, तो वो और फिर वो लड़के फिर अब विद इन वीक और 4 उन्होंने कहा अगर आप जाएंगे तो ठीक, नहीं तो फिर हम खुद जो है आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो वो फिर उनको विद इन वीक जो है वो उन्होंने बोरिया बिस्तर जो है गोल किया और चलते बने। क्यों? उन्होंने मेडिकल वहाँ से नहीं करवाया था। अगर वो मेडिकल वहीं से करवा लेते और उनको पता चल जाता कि ये चीज़ हमारी पॉजिटिव है तो हमें जाने का फ़ायदा नहीं है। वो टिकट के पैसे लगा के आए, चलो ये तो अच्छी बात ये हुई यहाँ पे कि उनको मौका दिया गया कि हाँ भाई ये आप यूज़ करें, आप मेडिसिन वगैरह, तो हो सकता है वो फ़र्क पड़ जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो उन दिनों में उनको जो स्टाइपेंड वगैरह ये है वो मिलता रहा, क्योंकि वो प्रोसेस में था लेकिन ये अब हर जगह होता है, चाइना में नहीं होता, पता नहीं किसी जगह किसी में होता है, किसी का नहीं होता, ये भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो भाई अपना मेडिकल सही से करवा के आएँ वहाँ से, चाइना से। अगर यहाँ पे आके कुछ हुआ तो एक तो आप जो घर वालों से उम्मीदें बांध के, आप जो उम्मीदें बांध के बैठे घर वाले, वो भाई चाइना में हमारा बच्चा या बेटा या बेटी पढ़ने गए हुए हैं और यहाँ पे 2 महीने के बाद आपको, या महीना बाद, जैसा हो सकता है आते साथ ही, जैसे यहाँ पे उनको तो रिलैक्सेशन दी गई, ठीक है, चाइना में। तो ठीक है, अब मैं प्रोविंस का नाम मेंशन करूँगा, ना ही मैं उनका स्टूडेंट्स का नाम मेंशन करूँगा। खैर स्टूडेंट्स के नाम मुझे एक आध का आता हो, एक आध का ना आता हो, तो हो सकता है वो आपको रिलैक्सेशन ना दे और वो उसी वक्त कहें कि भाई आप जाएँ, ठीक है। तो अब घर वाले उम्मीदें बांध के बैठे होंगे हमारा बेटा या बेटी चाइना में पढ़ने गए हैं और यहाँ से आपको पता चला कि आपका जो है HIV और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आ गई, फिर आपको वापसी जाना पड़े विदाउट जो है डूइंग एनीथिंग। आपको यू नीड टू गो बैक, आपको ये ना हो जाना पड़े, तो ये बड़ा मसला होगा फिर। तो मेडिकल अपना सारी चीज़ें जो है वहाँ से क्लियर करवा के हैं, ठीक है। ये ना हो फिर आप कहें कि ये तो हमारे साथ ज़्यादती हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप चाइनीज़ एक्यूपेंचर सेंटर से करवाएं या किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से, कोई भी आपकी लेबॉर्ट्री आपकी है तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें करवा लें। ये बेहतरीन आपके लिए यही है। अगर खुदा ना खास्ता कोई है इस तरह की बीमारी निकल आती है, ठीक है, तो वो बाकी ये आई साइड और उसके बाद ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, इसका मसला नहीं है। मेन चीज़ HIV और इस तरह जो एड्स वगैरह जो है, हेपेटाइटिस और एड्स जो इस तरह की जो है वो उनको ज़्यादा हो। HIV का भी चलो थोड़ा बहुत वो मार्जिन हो जाता है उसका भी, लेकिन ये एड्स वगैरह है और इस तरह उनका, अब मुझे एग्जैक्ट इन बीमारियों का वो नहीं नाम के इनमें से किसको क्या कहते हैं, लेकिन ये मोटी मोटी जो मैंने आपको 2 बताई हैं यही हैं। तो ये आप बिल्कुल अपना वहाँ से क्लियर हो के आएँ। ये अगर आप खुदा ना खास्ता किसी को है इस तरह का बड़ा मेजर मसला, तो वो बिल्कुल जो है अपना देख के आए, फिर अपना फ़ैसला खुद करे कि क्या करना है उसने। ये ना हो यहाँ पे आए और वापस चले जाएँ, तो वो फिर आपको भी जाते हुए वो जो थोड़ी बहुत वो होगी, फ़ील होगा कि भाई ये क्या, मैं तो अभी आया हूँ, घर वाले पूरे इलाके को पता चला था कि ये लड़का या लड़की, ये जो है इसका बेटा और या इसकी बेटी वो चाइना जाने वाली है या गई है और फिर वापस आ गई है, क्या मसला है क्या नहीं, फिर बातें, तो वो चीज़ें होती हैं। तो उससे बचने के लिए अपना मेडिकल सही करवा के, ठीक है। ये तो 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए, पता नहीं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो है पता नहीं किस यूनिवर्सिटीज़ की हैं, किस की नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो मुझे जो पता चला वो मैंने, और ये सही हकीकत में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि अब मैं आपको यहाँ पे शेयर आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब हर किसी का वो होता है कि, ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कोई कोई किस कंडीशन में होता है, वापस जाने की कंडीशन में होता है, कोई नहीं होता, किसी के पास होते हैं, टिकट के भी पैसे होते हैं, किसी के नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। फिर जब कोई मुश्किल में इस तरह होता है तो फिर डोनेशन वगैरह का या इस तरह कुछ उनको वो करने का, तो वो भी बंदा जो बसात होती है हर बंदे की, तो फिर करता है। खैर उसमें भी हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं, अवाम हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की थी। तो बस यही है। तो मैंने कहा चले ये वीडियो बनानी थी, क्योंकि वो वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, मैंने इस पे बनानी थी वीडियो, लेकिन मुझे भूल गई थी और वैसे भी मैं बीच में से गायब रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी अपने आप को जो है ये टेस्ट आपने बिल्कुल करवाने हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म में जितने भी आपके टेस्ट हैं वो सारे करवाने हैं। मोस्टली हम नौजवान हैं, अल्लाह खैर करे, लेकिन हम जो है हमें बीमारी वगैरह नहीं होती, लेकिन ये है कि डरना नहीं है कि ये नहीं हो मेडिकल करवाऊंगा, ये ना हो खुदा ना खास्ता कोई बीमारी निकले, तो भाई होगी तो वो तो फिर आएगी।
लेकिन कहीं पे मुझे ये भी लगता है कि कुछ बीमारियाँ ऐसे भी होती हैं जो गलत काम करने की वजह से होती हैं। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, आप समझदार हैं, समझ चुके होंगे। तो उनसे आपने बिल्कुल बचना है कि भाई ठीक है, जो एड्स टाइप होती हैं और इस तरह। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे जब आना है, या मतलब वहाँ पे भी हैं आप अपने कंट्री में, अगर पाकिस्तान में भी हैं तो गलत काम तो फिर गलत है। अब आप समझदार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।